मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चलिए, धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदया जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर जिन महानुभावों को उत्तराखंड राज्य का मंत्री नियुक्त किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री सतपाल महाराज, सदस्य विधानसभा। डॉक्टर हरक सिंह रावत, सदस्य विधानसभा। श्री वंशीधर भगत, सदस्य विधानसभा। श्री यशपाल आर्य, सदस्य विधानसभा। श्री विशन सिंह, सदस्य विधानसभा। श्री सुबोध उनियाल, सदस्य विधानसभा। श्री अरविंद पांडेय, सदस्य विधानसभा। श्री गणेश जोशी, सदस्य विधानसभा। डॉक्टर धन सिंह रावत, सदस्य विधानसभा। श्रीमती रेखा आर्य, सदस्य विधानसभा। श्री यतीश्वर आनंद, सदस्य विधानसभा। श्री सतपाल महाराज जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। All right, so we've just seen the swearing-in ceremony of Pushkar Singh Dhami just a little while back, and now various ministers in the expansion of the Uttarakhand government that's taking place now. What can you tell us about Pushkar Singh Dhami, Sanket? Yes, as we were discussing, a two-time MLA from Uttarakhand, the BJP avoids any form of electioneering before the state assembly elections, which means that he will not have to be elected to office. He'll not have to contest the elections of MLA because he's already a member of the House, which was not the case with Mr. Tirath Singh Rawat. He has a strong organizational background. He represented the youth wing of the Bharatiya Janata Party. He's a two-term MLA from Khatima. Is known to be very, very close to the Sangh, has Sangh roots, which is true for most of the people who are traditionally, bred within this system of the Sangh Parivar of the Bharatiya Janata Party. But the bigger point of concern here is going to be this replacement that has taken place was one with the intention of ending a turf war
in the Bharatiya Janata Party's Uttarakhand unit. Whether Mr. Dhami can address this concern or not is going to be the big worry, because largely there are two factions in the Uttarakhand BJP. One, people who have jumped ship from the Congress and joined hands with the BJP, and then the traditionalists. Can Mr. Dhami, who will be considered as relatively inexperienced, has never been chief minister, he's only a two-term MLA, and he's just 45, if that's a factor in politics, whether he can manage this turf war between the various camps is going to be very interesting. Otherwise, it'll be a very purpose-defeating exercise which the BJP has done. The only logical explanation over here is, one, they did not want a by-election, and number two is that Mr. Tirath Singh Rawat was really putting the BJP in an embarrassing position within 4 months of taking over by way of his various utterances. So it'll be interesting to see what the strategy is and how it's going to play out.